हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। जिस समाज की स्त्रियां अपने परिवार, माता पिता, अपने पति और अपने बच्चों का निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं और उनकी भलाई के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, पूजा पाठ, व्रत, उपवास और न जाने क्या क्या। इनकी यही दैवीय प्रवृत्ति इन्हें मानव जाति की दूसरी स्त्रियों से भिन्न बनाती है। और इस बात का सबसे उत्तम उदाहरण है देवी सावित्री, जिन्होंने अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए प्रकृति के सारे नियम तोड़ दिए थे और यमराज के पीछे चल दी। और वो तब तक नहीं रुकी जब तक उन्होंने अपने पति को वापस से जीवित न करा लिया। इस गौरवमय दिन को प्रत्येक हिंदू स्त्री ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री के रूप में मनाती है। इस दिन सभी सौभाग्यवती स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा अर्चना और उसकी परिक्रमा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हिंदी तिथि के अनुसार इस साल यानी कि 2021 में यह दिन 10 जून गुरुवार को मनाया जाएगा। अमावस्या की तिथि 9 जून दोपहर 2 बजे से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 10 जून को शाम को 4 बजे तक समाप्त होगा। इसी दिन भारत में इस साल का प्रथम सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। हमारे शास्त्रों में ग्रहण के समय को शुभ नहीं माना जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि कोई भी शुभ कार्य या किसी भी तरह का पूजा पाठ इस घड़ी में नहीं करनी चाहिए। कई स्त्रियों का यह संदेह भी है कि क्या ऐसे समय में वट सावित्री का पूजा करना सही है, क्योंकि भारत में यह सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से लग रहा है, जो दोपहर 1:42 से शुरू होकर के शाम 6:41 तक समाप्त हो जाएगा। और पूजा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त 3 मुहूर्त माना जाता है: ब्रह्म मुहूर्त, अमृत मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक, अमृत मुहूर्त 8 से 9 और अभिजीत मुहूर्त 11:58 से लेकर के 12:53 तक रहेगा। इन 3 समय में वट सावित्री का पूजा कर लेना शुभ माना जाएगा। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की क्या महत्ता है, आखिर इसी वृक्ष की परिक्रमा या पूजा क्यों की जाती है। दरअसल हमारे शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष की तुलना त्रिदेव से की गई है, जिसके मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान सदाशिव विराजते हैं। इसके साथ ही साथ वट वृक्ष की महत्ता इस व्रत में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे देवी सावित्री को उनके पति के प्राण वापस मिले थे। इसके पीछे की कथा बहुत ही रोचक है। एक समय भद्र देश में अश्वपति नाम के राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनके घर में एक कन्या रूपी रत्न पैदा होगी। कुछ दिनों के बाद राजा अश्वपति के घर में एक तेजस्वी कन्या पैदा हुई। देवी सावित्री की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने के कारण उसके पिता दुखी रहने लगे और उन्होंने एक दिन सावित्री को स्वयं अपना वर तलाशने के लिए भेजा। लगातार कई दिनों तक वन में भटकने के बाद सावित्री साल्व देश के राजा द्युमत सेन के कुटिया के पास पहुंची। राजा द्युमत सेन का राज उनसे किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र का नाम सत्यवान था। उन्हें देखकर देवी सावित्री ने उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब ऋषिराज नारद को यह बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास गए और उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। सत्यवान गुणवान है, रूपवान है, बलवान भी है, किंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे में अपनी पुत्री का विवाह उससे करना उचित नहीं है। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अपनी पुत्री के पास गए और सारी बात बताते हुए कहा कि वह अपना दूसरा वर चुन ले। इस बात पर सावित्री ने अपने पिता को बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया। कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना वर एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। सावित्री का यह हठ जानकर उसके पिता अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से करवा दिया। विवाह के पश्चात देवी सावित्री अपने सास ससुर और अपने पति के साथ रहकर उनकी सेवा करने लग गई।
देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और वह दिन करीब आ गया जिस दिन के लिए ऋषिराज नारद ने भविष्यवाणी की थी। उस निश्चित दिन से 3 दिन पूर्व से ही देवी सावित्री ने व्रत रखना शुरू किया और जिस दिन उनके पति की मृत्यु होने वाली थी, दोनों वन में लकड़ियाँ काटने गए हुए थे। लकड़ियाँ काटने के लिए जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़े, उनके सिर में अचानक से तीव्र दर्द शुरू हो गया। यह देखकर देवी सावित्री समझ गई कि क्या होने वाला है। सत्यवान नीचे आकर अपनी पत्नी की गोद में अपना सिर रखकर लेट गए। तभी देवी सावित्री ने सामने से यमराज को आते हुए देखा। यमराज ने पाश फेंककर सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म रूपी प्राण निकाल लिया और वहां से जाने लगे। यह देखकर देवी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। देवी सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देखकर यमराज ने उनसे वर मांगने को कहा। देवी सावित्री ने सर झुकाकर यमराज को प्रणाम करते हुए कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन देवी सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे ही चलती रहीं। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म है। यह सुनकर यमराज ने उन्हें फिर से एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। देवी सावित्री की पति परायणता देखते हुए यमराज ने उन्हें तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर देवी सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। उन्होंने देवी सावित्री को उनके पति के प्राण चना के रूप में वापस किया। उसके बाद यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। वे उस चना रूपी प्राण को अपने पति के मुख में डाल दी। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार देवी सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक सुख भोगते रहे। इसलिए देवी सावित्री की तरह प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को पहले अपने सास ससुर का पूजन और उनका उचित सत्कार करना चाहिए, तत्पश्चात अपनी पूजा शुरू करनी चाहिए। जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उनका सौभाग्य सदा ही बना रहता है और उनके पति पर या फिर उनके वैवाहिक जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता।